मेरे सुकूनों आप लोग को स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% आप लोग देकर कर रहे होंगे जी। आपका फिजिक्स का आपका केमिस्ट्री का चल रहा था पहला नंबर चैप्टर जी, जिसका नाम है क्या जी, आप कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। जिसमें आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, कहाँ तक जी बताइए, कहाँ तक आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में जी? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यहाँ तक आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका था, ठीक है जी। तो आप लोग 100% सीख चुके होंगे जी। आप लोग 100% उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग 100% 2 क्लास आपको दिया हूँ, दोनों क्लास में आप बारीकी ढंग से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे जी, ठीक है। आज की क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट को चर्चा करने वाले हैं जी, तो बिल्कुल बारीकी ढंग से समझिएगा जी, ठीक है। बिल्कुल बारीकी ढंग से समझिएगा जी। अगर आपको हम पूछें प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लेते हैं पदार्थ, उसे क्या कहते हैं जी? तो उसे कहते हैं अभिकारक, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं जी? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं जी। आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से पता होगा जी, ठीक है। प्रतिफल आपका पता होगा आपको जी, अभिकारक, ठीक है। मतलब जो भी आपको अभी तक मैं पढ़ाया हूँ सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी। तो आज की क्लास में आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको हम 100% समझाने का कोशिश करेंगे जी, ठीक है जी। आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आप लोग 100% सीख चुके होंगे जी, ठीक है। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है जी। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आप कमेंट में इसको जवाब देना आपको, ठीक है। रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं जी? तो 2 प्रकार होते हैं। आपका पहला होता है संतुलित समीकरण, दूसरा होता है आपका असंतुलित समीकरण जी, ठीक है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण, ठीक है जी। संतुलित समीकरण का एक आपका एग्जाम्पल है जी, ठीक है। आपका क्या है जी? एग्जाम्पल है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका ये क्या है जी? आपका ये असंतुलित समीकरण है। कैसा जी? समझिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर आपका मैग्नीशियम एक ठो है, जी। इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो एक है, तो एक ठो मल्टी आपका मैग्नीशियम हो गया जी। यहाँ पर मैग्नीशियम आपका क्या ठो है जी? यहाँ पर आपका मैग्नीशियम Mg 2 ठो है जी। तो ये आपका कौन सा समीकरण हो गया जी? असंतुलित समीकरण, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर आपका मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है जी, ठीक है। यहाँ भी अगर मैग्नीशियम 2 रहता, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 रहता, तो आपका होता संतुलित समीकरण जी, ठीक है जी। संतुलित समीकरण जी, ठीक है। क्या होता जी? संतुलित समीकरण होता जी। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितना है जी? 2 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपका 2 है, लेकिन आपका मैग्नीशियम 1 है और 2 है, तो आपका कौन सा समीकरण हो गया जी? आपको मैग्नीशियम भी अगर 2 रहता, आपका यहाँ भी 2 है, यहाँ भी अगर 2 रहता तो आपका हो जाता संतुलित समीकरण जी। तो आपको किसका एग्जाम्पल है जी? असंतुलित समीकरण का जी। ये आपका एग्जाम्पल है असंतुलित समीकरण का। किसका जी? असंतुलित समीकरण का ये आपका एग्जाम्पल है जी। अब समझिएगा संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल जी, ठीक है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितना है जी? तो कहिएगा 2 है। आपका क्लोरीन कितना है जी? तो कहिएगा 2 है, ठीक है जी। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है जी? तो कहिएगा 2 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है जी? तो कहिएगा क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है जी, ठीक है जी। मतलब आपका हाइड्रोजन गैस तो क्लोरीन गैस मिलकर बनाया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आपका H के संख्या 2, यहाँ भी H की संख्या 2 है जी। यहाँ भी Cl का संख्या 2 है जी, यहाँ भी HCl का संख्या 2 है जी। तो ये आपका कौन सा समीकरण हो गया जी? आपका ये हो गया संतुलित समीकरण, ठीक है। क्या होगा जी? संतुलित समीकरण। क्योंकि तत्वों की परमाणु संख्या जो क्या जी? आपका समान है। क्या जी? समान है। तो ये आपका हो गया संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण जी, ठीक है जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण जी। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या एग्जाम्पल होता है जी? संतुलित रासायनिक आपका कब होगा जी? अगर दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, ठीक है जी।
समान हो तो उसे क्या कहते हैं जी, सॉरी आपका समान हो या कह सकते हैं बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं जी, हम संतुलित समीकरण कहते हैं जी। ठीक है जी। अगर बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो आप कौन सा समीकरण हो जाता है, असंतुलित समीकरण हो जाता है। ठीक है जी। तो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। संतुलित समीकरण कब होगा जी, जब आपका अगर कोई अगर कोई अगर कोई बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, अगर कोई दोनों पक्षों में या दोनों तरफ में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होता है तो आपका होगा जी संतुलित समीकरण। अगर बराबर नहीं होगा तो आपका हो गया असंतुलित समीकरण जी। ठीक है जी। आपका यहाँ पर H2 है, यहाँ भी Cl2 है जी, तो यहाँ भी H2 ठो है, Cl भी 2 ठो है जी। लेकिन यहाँ पर आपका Mg 1 ठो है, यहाँ पर Mg 2 ठो है जी। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या होगा जी, असंतुलित समीकरण हो गया जी, मतलब यहाँ पर आपका बराबर नहीं है जी। ठीक है जी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो अभी मैं आपको बताया जी कि संतुलित समीकरण कब होगा, संतुलित समीकरण कब नहीं होगा जी। तो बिल्कुल समझिए ध्यान से। ठीक है जी। संतुलित समीकरण आपका कब होगा जी, ठीक है, और असंतुलित समीकरण कब होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो तो आपका होगा संतुलित समीकरण। अगर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या असमान हो जाए, मतलब बराबर ना हो, तो आपका हो जाएगा आपका क्या जी, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जी। लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं जी। तो जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं जी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं जी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं जी। एग्जाम्पल से समझिएगा जी। यहाँ पर आपका Mg मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाएं, ठीक है जी, तो आपका बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर Mg मतलब मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है जी, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं जी। तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया जी। लेकिन यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 2 है लेकिन मैग्नीशियम 1 है जी, तो यहाँ पर भी आपका 2 लगाना पड़ेगा जी, आपका यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा जी, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा जी। इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है जी। आपका Mg+O2 से मिलकर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना होगा जी, यहाँ पर भी 2 लगाना होगा जी, तब आपका संतुलित समीकरण का ये एग्जाम्पल होगा जी। ये आपका समीकरण संतुलित नहीं है जी, इसको आपका समीकरण को बैलेंस इक्वल करना होगा जी। ठीक है, आपको आपको हम 2 कहाँ लिखना होगा जी, हम 2 यहाँ क्यों लिखे जी, 2 तो मैं यहाँ भी लिख सकता था लेकिन आपको यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है जी, ये आपका क्या है जी, एक बॉक्स है। क्या है जी, आपका ये एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में है, ठीक है, ये आपका बॉक्स में जी। तो हमेशा आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए जो भी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है जी, उसको हमेशा गुना में आपको लिखना होगा जी। आपको अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 लिखना होगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करना तो 3 लिखना होगा जी। आपको हमेशा समीकरण को संतुलित करने के लिए संख्या को आपको लिखना है जी गुना में, ये नहीं कि आपको इसे नीचे लिख देना, नीचे आपको नहीं लिखना है जी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर जी कि आपका रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका कहिएगा 2 प्रकार होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल समझा दिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को आपको एग्जाम्पल से समझा दिए जी। अगर आपसे पूछा जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी, समझ में आ चुका होगा जी। आप अपना लैंग्वेज में परिभाषा लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जी, आपको भूलिएगा नहीं। ठीक है, आपको जैसे लिखना हो आप वैसे इसको मात्र समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आप लिख दीजिए जी, आपको 100% कभी नहीं भूल पाइएगा जी। ठीक है, आप लिख सकते हैं जी। तो आपको जितना समझाएं समझ में आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब आगे के हम टॉपिक समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। क्या समझने वाले हैं आगे कॉन्सेप्ट जी, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं जी।
मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको पूरा बारीकी ढंग से आपको दिमाग में मैं आपको उतारूंगा जी। ठीक है जी। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा जी। मैं लिख कर क्यों ला रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे लिखने में तो वक्त लगता है, लेकिन आपका भी समय बचता है, मेरा भी समय बचता है जी, क्योंकि आपको प्रॉपर ढंग से मैं समझा पाता हूँ। ठीक है, समझा पाता हूँ जी। तो मैं लिखता हूँ और आपको फिर समझाता हूँ जी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो बिल्कुल बारीकी ढंग से समझाएंगे जी, बिल्कुल ध्यान से आप क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा। अब आगे के कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल 100% आपको समझ में आने वाला है जी। ठीक है, आपको हम समझाने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं जी, तो क्यों करते हैं जी, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं जी। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें जी। तो आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना है प्रश्न, आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उत्तर लिखना है जी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं जी, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए जी। अब समझिए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस है जी, प्लस आपका क्लोरीन गैस है जी। ठीक है, क्लोरीन गैस है जी, तो आपका HCl है जी। ठीक है जी, मिलकर बना आपका HCl जी। ठीक है, तो आपका कहता है कि अगर कोई रासायनिक समीकरण होती है तो उसमें दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान होना चाहिए जी। ठीक है जी, समान होना चाहिए जी। ठीक है जी, आपका समान होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए, यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम जी। ठीक है जी, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखे जी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखे जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी कि हम समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं जी, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए जी। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तत्वों की जो परमाणु संख्या है जो क्या होना चाहिए जी, समान होना चाहिए। तत्वों का परमाणु संख्या समान होना चाहिए, मतलब आपका भार क्या होना चाहिए जी, बराबर होना चाहिए जी। इसके लिए यही हमारा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखे जी। ठीक है जी, तो क्या लिखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण और ना ही विनाश होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों का भार बराबर होता है जी। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों का भार क्या होता है जी, बराबर होता है जी। ठीक है, तो क्या आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो क्या आप इसका उत्तर लिख पाइएगा जी, बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी 100%, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना क्या होता है जी, ना द्रव्यमान का निर्माण और न ही विनाश होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों में भार बराबर होता है। दोनों पक्षों का भार क्या होता है जी, बराबर होता है जी। तो बिल्कुल आप लिख पाइएगा 100% जी। ठीक है, यहाँ पर हम 2 बार द्रव्यमान नहीं लिखें, एक बार ही द्रव्यमान लिखें जी। ठीक है जी, आप लिख पाइएगा 100% जी, आप 100% लिख पाइएगा जी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न निर्माण और न ही विनाश होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों का भार
बराबर होता है जी। ठीक है, तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं जी। तो आप जानते हो भली भांति द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए करते हैं जी रासायनिक समीकरण को संतुलित जी। और आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखे तो आप बिल्कुल 100% लिख पाएगा जी कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न निर्माण और न ही विनाश होता है, अर्थात रासायनिक समीकरण होने के बाद दोनों पक्षों का भार क्या होता है जी, बराबर होता है जी। उनको 100% याद है जी। ठीक है, आपको मुझे 100% याद है जी, आप भी याद 100% कर लीजिएगा जी। ठीक है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर तत्वों की जो परमाणु संख्या जो क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या का आपका भार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही कॉन्सेप्ट आपको सिखा पाया जी। ठीक है, अगले क्लास में हम अगले कॉन्सेप्ट को चर्चा करेंगे जी, बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। आपको 100% समझ में आ रहा होगा जी। हम कोशिश करेंगे कि आपका क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो। ठीक है, क्योंकि कुछ वजह की वजह से हम आपका क्लास रोक रहा हूँ जी, तो क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप आज की क्लास में जितना भी कॉन्सेप्ट आपको समझाएं आपको 100% समझ में आ चुका होगा। तो अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट को चर्चा करेंगे जी। हम रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करना पूरी अच्छी तरीके से मैं सीखूंगा अगले क्लास में जी। तो क्लास में अगर 100% आपको समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेड्यूल करना जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।